नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, आज बात करेंगे ट्रोल आर्मी की। भारत का एक ऐसा वर्ग, और ये चंद लोग नहीं हैं, ये कुछ लोग नहीं हैं, ये करोड़ों में है। ये एक बहुत बड़ा वर्ग है। ये वो वर्ग है जो असभ्यता की सारी सीमाएं पार कर चुका है। ये वो वर्ग है जिसने असंसदीय भाषा के संचार में नया योगदान दिया है। ये वो वर्ग है जिसने बेहूदगी, बदतमीजी और बेहयाई के नए आयाम लिखे हैं, और इनके ये आयाम अब विदेशों तक पहुंच रहे हैं। आज सुबह मैं बैठ के खासतौर से 2-3 मैंने न्यूज़पेपर पढ़े। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, द ऑस्ट्रेलियन और पर्थ न्यूज़ एक आता है, वो है। मैंने सोचा जरा मैं पढ़ के देखूं कि ऑस्ट्रेलिया के अखबारें क्या कह रही हैं, उनका क्या व्यू है। क्योंकि हर चीज अपने ही चश्मे से देखना ठीक नहीं है ना। जिस देश की टीम जीती है, जरा उन लोगों से पूछ ले भाई उनका क्या है। तो अखबारें भरी पड़ी हैं उन खबरों से, जिस ढंग से चाहे मैक्सवेल की पत्नी रमन हो, या फिर ट्रेविस हेड के बच्चे, छोटा बच्चा और बच्ची या उसकी पत्नी को ट्रोल किया जा रहा है, उसको रेप की धमकियां दी जा रही हैं, या फिर जिस ढंग से पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को धमकाया गया, किसी न किसी रूप में ट्रोल किया गया जीत के बाद। बल्कि मेरे पास अभी किसी एक ने एक वीडियो भेजा, वो एक्चुअली कल से आ रहा है, कि कैसे मोदी जी ने शरद पवार का बदला लिया, जो उसको अपमानित किया गया था, खास तौर से जब रिकी पॉन्टिंग के समय वर्ल्ड कप हुआ था। मैंने सोचा भाई ठीक है, कभी किसी से गलती हो जाती है, अब आप उसका बदला निकाल रहे हैं, वो भी मोदी जी। लेकिन ट्रोल आर्मी ने जिस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया, मेहमानों के लिए किया, वो विचलित करने वाला है। खासतौर से रमन को, जो कि मैक्सवेल की पत्नी है, भारतीय हैं, जन्म से ऑस्ट्रेलियन है, अभी से नहीं, जन्म से ऑस्ट्रेलियन है। उनके माँ बाप भी ऑस्ट्रेलियन थे, और काफी लंबी कोर्टशिप के बाद दोनों शादी की। तो उन्होंने भी कहा कि क्या आप क्या समझते हैं कि मैं अपने पति को सपोर्ट नहीं करूंगी, पति की टीम को सपोर्ट नहीं करूंगी। जिस धरती में मैंने जन्म लिया है, जिसने मुझे पाला पोसा, सम्मान दिया, जिस धरती ने मेरी बेटी को उसका पति दिया, मैं उस टीम को सपोर्ट नहीं करूंगी। और फिर आकर में लिखती है, कीप योर हेट्रेड टू योर सेल्फ, अपनी नफरत को अपने पास रखो। और बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर विचलित नजर आए, और ये ऑस्ट्रेलिया की अखबारों की सुर्खियां हैं। मैं आपको बताऊं कि जो हमारे निशान बाहर जा रहे हैं, वो हमारी असभ्यता की और हमारी बदतमीजी के जा रहे हैं। क्या वास्तव में हम एक असभ्य समाज हैं? अब ये प्रश्न उठना शुरू हो गया है। हम कहीं से भी सड़क पार कर लेते हैं, हम कहीं भी थूक देते हैं, हम कहीं भी कार में जाते-आते पानी की बॉटल या कचरा फेंक देते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए कोई नियम भी नहीं है। उस मामले में तो हम पहले से असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। एक बड़ा वर्ग, मैं सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब बहुत बड़ा वर्ग, करोड़ों का वर्ग असभ्य हो जाए, असभ्याचार ही उसके ब्लड में चला जाए, तो फिर जब हम भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, तो मैं शॉक में आ जाता हूं कि कौन से जमाने की बात करें, कब ऐसे सो कॉल्ड सभ्यता के वाले निशान रहे होंगे इस भारत के अंदर। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि जो हमारा थोड़ा समय था, क्योंकि मेरी उम्र करीब करीब इस समय 67 ईयर है, तो उस समय जब माँ बाप जो संस्कार दिया करते थे, तो सिखाते थे बच्चे बात कैसे करनी है, आपको लोगों से, आपको गाली गलौज नहीं देनी है, स्कूलों में भी सिखाते थे। पर अब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में संस्कार नए माता पिता दे रहे हैं। नए माता पिता का नाम ही व्हाट्सएप है उस टाइम। तो व्हाट्सएप ही माता है, व्हाट्सएप ही पिता है, व्हाट्सएप ही शिक्षक है, वही आपको शिक्षा देते हैं। माँ बाप को वैसे फुर्सत नहीं है कि कुछ किसी को ध्यान दे पाए, तो सारी शिक्षा वहां से मिलती है। तो बेहूदगी, बदतमीजी, बेहयाई, असभ्यता, क्या कहूं मैं, यही विषय है कि हमने अपने निशान चारों ओर एक्सपोर्ट करने भी शुरू कर दिए हैं। भारत के अंदर तो थे ही, अब हमारी बदनामी बाहर भी हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया के अखबारों ने भी जो लिखा, पढ़कर मेरा तो सर लज्जा से झुक गया। एक्चुअली ट्रोल आर्मी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज अमिताभ श्रीवास्तव जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। वैसे आपके प्रोग्राम तो देखता ही रहता हूँ। एक बात आपको गारंटी से कह सकता हूँ अमिताभ जी, मुझसे बड़ा फैन आपका कोई नहीं है। आपका जो फिल्मी प्रोग्राम आता है ना, इंडिया का बेस्ट प्रोग्राम है वो। बहुत शुक्रिया दिनेश जी। अधीर रोहल जी जुड़ रहे हैं हिमाचल से, आपका भी स्वागत है। और हमारे खास दो मित्र आज गुजरात से जुड़ रहे हैं, वहाँ की पुण्य भूमि से दिलीप गोयल साहब, राजेश ठाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए पहले गुजरात से स्टार्ट करते हैं। राजेश ठाकर जी, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई एक देन देश को समझी जाएगी, राष्ट्र को जो समर्पित किया, ट्रोल आर्मी समर्पित किया भाई। असभ्यता का ऐसा नंगा नाच कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा। राजेश ठाकर जी। जी दिनेश जी, वैसे सोशल मीडिया का पॉलिटिकल उपयोग जो सबसे पहले शुरू किया वो भारतीय जनता पार्टी में भी नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। वो टेक्नो सेवी थे, उनको पता था कि एक ऐसा माध्यम है जो हमको लोगों के घर तक पहुंचा सकता है बिना ज्यादा कुछ करे। अगर आपकी बात जो है सुबह में आप कोई आदमी उठाए और मोबाइल फोन हाथ में उठाता है, क्योंकि टीवी पर तो वो दिख ही रहे हैं, लेकिन कोई टीवी नहीं देखता है तो कहाँ देखेगा, तो वो मोबाइल पे देखेगा, कंप्यूटर्स पर देखेगा। तो सोशल मीडिया का जो राजनीतिक उपयोग है वो प्रचार प्रसार, इमेज बिल्डिंग हो, अपनी पीआर बड़ी करने की हो, वो उन्होंने शुरू किया। लेकिन जब किसी एक चीज को आप शुरू करते हो तो उसके पीछे जो है आपका उद्देश्य और उसका परिणाम, दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उद्देश्य था आपकी इमेज बिल्डिंग हो, आपकी पार्टी जो है वो उनकी आइडियोलॉजी हो या उनके जो भी बातें हों लोगों तक पहुंचे, और आप किसी न किसी प्रकार से सत्ता के आए या तो सत्ता के अंदर बने रहे। लेकिन ये करते करते जब आप एक असहमति का वातावरण पैदा कर देते हैं, जिस सोशल मीडिया को खड़ा करते हैं उसके टूल्स के रूप में, जिस यूथ को उनके साथ जोड़ते हो, उसको अगर ये नहीं सिखाते कि सामने वाले के जो व्यू है उनकी भी उतना ही आदर होना चाहिए, उतना उनका भी सम्मान होना चाहिए। हमारी जो बात है उस बात को हो सकता है कि दूसरा आदमी जो हो वो दूसरे दृष्टिकोण से देखता हो, दूसरे नजरिए से देखता हो, और उसको उस पर असहमति प्रकट करने का जो है अधिकार है, और उनको सौम्य तरीके से हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सहजता जो उसके अंदर सिखानी चाहिए। जैसे आपने कहा कि परिवार के अंदर जो है वो ये सारी बातें सिखाई जाती है, तो ये एक ऐसा परिवार खड़ा हो गया कि जिसको जो सिखाती थी वो सोशल मीडिया ही सिखाती थी। और सोशल मीडिया के अंदर इन्फ्लुएंसर के तौर पर जो लोग थे, जिनको ये लोग देखते थे और उनके जो लाइक्स है, उनके जो व्यूज है, उनकी जो फॉलोअर्स है, उनको देखकर प्रभावित होते थे, उनकी बात को ये लोग उठाने लगे और आगे पहुंचाने लगे, और उनमें जो है जो करने वाले लोग थे उनका लाभ होने लगा, उनको वेग मिलने लगा, उनको बल मिलने लगा। तो फिर उनको ये लगा कि हमारी किसी भी बात को, वो झूठ हो या सच हो, हमारे नरेशन को क्रिएट करने वाली बात हो, सामने वाली जो व्यक्ति है उसका चरित्र हनन करना हो, उसको खत्म करना हो, उसकी आइडियोलॉजी को खत्म करना हो, तो सारी चीजों के लिए एक ये प्लेटफॉर्म है जो हमको काम आ सकता है। तो इसी प्रकार से ये पॉलिटिकल यूज उसका शुरू हुआ। अब जब पॉलिटिकल उसका यूज शुरू हुआ तो उसमें जो समाज के अंदर या राजनीति के अंदर जमीन स्तर पर जो चीजें हैं, जो विभाजन की चीजें हैं, वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो, आपकी आइडियोलॉजी के आधार पर हो, वो सारे जो डिफरेंसेस थे वो सारे डिफरेंसेस इस प्लेटफॉर्म पर आ गए। और उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि अगर मैं कोई चीज को मान रहा हूं और मेरी फेसबुक वॉल पे उस चीज को मैं लिख रहा हूं, तो वो बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे हैं, और उसके नीचे जो है उनकी सहमति या असहमति जो है वो दर्शा रहे हैं। जिनकी बात जो है विषय के अनुरूप है उसके हम जवाब दे देते हैं। अगर कोई तर्क है हमारे खिलाफ तो हमारी जो बात है उसको कहने की कोशिश करते हैं। आखिरी चीज ये होती है कि उसके बाद में एक संवाद का माध्यम रहता है। लेकिन धीरे धीरे जो है एक ऐसा माहौल बनने लगा कि अगर उनको पसंद नहीं है, उनको जो है उनके जो लीडर्स है उसके बारे में उनको कोई चीज पसंद नहीं है, वो किसी पार्टी को पसंद करते हैं, किसी जाति को पसंद करते हैं, किसी धर्म को पसंद करते हैं, उसके खिलाफ है, तो उसके तर्क देने के बजाय गालियां देना शुरू हो गया।
वो तरीका इसलिए इस्तेमाल किया गया कि ज्यादातर लोग जो बौद्धिक बातें करने वाले लोग हैं, तथ्य और तर्क के आधार पर जो बात करने वाले लोग हैं, वो भी इस माध्यम का अगर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और उसी पुरजोर और शक्ति से करेंगे, तो जो एक नैरेटिव खड़े करने की कोशिश है या कोई एक ही चीज जो है वो चलाने की कोशिश है, उसमें बाधा पड़ेगी। तो आप तर्क से उनको हरा नहीं सकते। तो क्या किया जाए? उनको इस प्लेटफॉर्म से हटा दो। तो प्लेटफॉर्म से हटा देने के लिए फिर ट्रोल आर्मी का जो है वो शुरू की गई। और वो ट्रोल आर्मी फेक अकाउंट से भी चलती है, कुछ अपने अकाउंट से भी चलती है, और उसमें नीचे इतनी भद्दी गालियां दी जाती है, आपके परिवार पर कहा जाता है। तो कोई सभ्य आदमी ये समझता है कि ये सब क्या करना है, नहीं, ये प्लेटफॉर्म को हम छोड़ दो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को छोड़ चुके हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने लिखना कम कर दिया है। तो यही एक जो पॉलिटिकल आर्मी के ट्रोल पर ट्रोल आर्मी बनाई गई थी, वही आर्मी जो है अब सभी लोगों को ट्रोल कर रही है। वो बॉलीवुड की कोई फिल्म आ रही है तो उसके हीरो को भी धर्म के आधार पर ट्रोल कर देगी। अगर वो किसी पार्टी के आइडियोलॉजी से डिफरेंस रखने वाला कोई डायरेक्टर है तो उसकी जो पिक्चर है उसको भी बॉयकॉट कर देगा। अब धीरे धीरे ये जो चीज है वो हमारी निकलकर सरहद से पार जा रही है। खेल जो है वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेला जाता है। जिस प्रकार से सारी चीजें हुई और उसके बाद में जो भारतीय टीम थी उस दिन जो अच्छा खेला वो जीता, जो अच्छा नहीं खेला वो हार गया। जिसके पास ट्रॉफी जानी थी वो ट्रॉफी चली गई। तो उसको जो है जिस साहसिकता से लेना चाहिए, उसके बदले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी की उपस्थिति के अंदर ये कैसे हो सकता है, इस भावना को जो है कहीं ना कहीं से बल दिया गया। अब जब ये भावना से बल दिया गया तो गुस्सा कहां से उतरेगा? क्योंकि जो उनके जो आराध्य है, उनके आराध्य के नाम के स्टेडियम में अगर भारत हार जाता है तो उसमें जो है वो बदनामी उनको दिखती है कि नरेंद्र मोदी की है। जब तक उनका कोई रोल नहीं था इसके अंदर, तो उसको समझ के अपने आप एक दुश्मन बना देते हैं। तो वो दुश्मन बन गई ऑस्ट्रेलियन टीम। आप जो उदाहरण एक दे रहे हैं, 37 प्लेयर ऐसे हैं अलग अलग टीम में भारत के अलावा जो भारतीय मूल के हैं और उस टीम से खेल रहे हैं, जो बहुत सालों से कोई बांग्लादेश में, कोई अफगानिस्तान में, कोई श्रीलंका में, कोई इंग्लैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर पैदा हुआ और वहां का हो गया तो उनकी टीम से खेल रहे हैं। ऐसे 37 प्लेयर्स है। तो जो है उनकी जो प्रतिबद्धता है वो तो अपने देश के लिए होगी, उनकी टीम के लिए होगी। अगर आईपीएल के अंदर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी कोई आकर बॉम्बे इंडियन के लिए खेल देता है तो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेलता, वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलता है। तो खेल को इस प्रकार से देखना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे बताया कि इस हार को किसी व्यक्ति, किसी पक्ष या किसी के एक नैरेटिव खड़ा करने की, या जीत के बाद जो माहौल खड़ा करके सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस प्रकार से उसका श्रेय लेने की कोशिश थी, वो करने का जो पूरा आयोजन था, उस आयोजन पर जैसे उन लोगों को लगा कि पानी फिर गया है। और पानी किसने फेरा? तो ऑस्ट्रेलिया ने फेरा, तो उसको दुश्मन बना दो। और जिस प्रकार से यहाँ पॉलिटिकल नेताओं को, पत्रकारों को, बॉलीवुड के लोगों को, लेखकों को, बौद्धिकों को जिस प्रकार से अरबन नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, जिस प्रकार की भद्दी गालियां दी जाती है, वही व्यवहार जो है ये विदेशी टीम के साथ किया। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ये जो माध्यम है इसकी कोई सरहदें नहीं है, वो पूरे विश्व में है। जो जो बात आप कह रहे हैं या लिख रहे हैं वो जो है दुनिया के दूसरे लोग भी देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो ये करने वाले जो लोग हैं, हो सकता है चंद हो सकता है कोई पेड लोग हो, लेकिन वो जो रिप्रेजेंट करते हैं वो तो इंडिया को करते हैं। तो जिस प्रकार से पाकिस्तान की हम आलोचना करते हैं कि जो पिच के बारे में जो बोल रहे थे, या गेंद के बारे में जो बोल रहे थे, या जो फिक्सिंग अंपायर के बारे में जो बोल रहे थे, वो सारी चीजें कह रहे हैं, तो ऐसी एक इंप्रेशन जो है आप इंडिया के लिए छोड़ रहे हो दूसरे देशों पर। और उसमें न भाषा की, न तर्क की, न तथ्य की कोई उसमें अवकाश ही नहीं रहता। तो ये जो ट्रोल आर्मी है, अब ऐसा हो गया है वो किसी के भी घर को जला सकते हैं। वो ये नहीं देखती कि उससे नुकसान जो है वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं हो रहा है, उससे नुकसान उनको व्यक्तिगत भी नहीं हो रहा,
कि आदमी लिख रहा है तो ये आदमी की प्रोफाइल में जाके देखे कि भी कौन है, क्या है। वो ये देख रहे हैं कि इंडियन ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये सोच रहे हैं। एक खेल में हार या जीत को इस प्रकार से ले रहे हैं। तो जब इंडियंस इस प्रकार से सोच रहे हैं या इस प्रकार से ले रहे हैं, ये बात देश के बाहर जाती है, तो हमारे लिए बिल्कुल आपने जैसे कहा वो शर्म की बात है।